दोस्तों, क्या हवन करना आपको बहुत कठिन और बहुत समय लगाने वाला कार्य लगता है? तो आज का वीडियो देखने के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे। बहुत से भक्त कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि क्या नवरात्रि में हवन करना जरूरी है, और कुछ पूछ रहे हैं कि हवन कैसे करें। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में हर दिन, विशेषकर अष्टमी नवमी को आसानी से सिर्फ 10 मिनट में हवन कैसे करें, बताने के साथ साथ करके भी दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं। हम सभी अपनी अपनी पूजा और साधना में लगे हैं, लेकिन अब समय आ गया है पूर्णाहुति करने का। अपने प्रयास माता को अर्पित करके उनसे फल प्राप्त करने का। नवरात्रि में हवन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि कन्या पूजन करना। तभी आपकी साधना, मंत्र जाप और व्रत सफल होते हैं। विशेषकर जो लोग शाक्त हैं यानी आदि शक्ति के भक्त हैं, वो जानते होंगे कि देवी की हर पूजा में हवन अनिवार्य होता है। जिन लोगों को लगता है कि हवन करना बहुत तामझाम का काम है, लकड़ी लानी पड़ती है, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है, ढेर सारी सामग्री चाहिए होती है और बहुत घंटे लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हवन करना कितना आसान है ये आप आज जान जाएंगे। आज हम जानेंगे कि हवन कब करें, कैसे करें, क्या सामग्री चाहिए, क्या संविधा चाहिए और किन मंत्रों से आहुति दें। दोस्तों, यज्ञ देवी देवताओं के भोज की प्रक्रिया है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, अर्थात हम यज्ञाग्नि में जो भी अर्पित करते हैं उसे देवता ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर हमें फल प्रदान करते हैं। यज्ञ एक महान कार्य है। यज्ञ से ही वर्षा होती है, वायु बहती है और सभी देवता संतुष्ट होकर अपने अपने कार्य का वहन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि में हर दिन हवन करना चाहिए। आप इस विधि से हर दिन भी हवन कर सकते हैं, वरना अष्टमी और नवमी को यानी जिस भी दिन आप अपने व्रतों का पारण करें उस दिन अवश्य हवन करें। अगर आप नवरात्रि में कोई कथा या पाठ कर रहे हैं तो आप साथ साथ हवन कर सकते हैं। हर अध्याय के बाद आहुति डालें, वरना अपनी सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद ही हवन करना चाहिए। लेकिन आरती करने से पहले करें, यानी हवन के बाद आरती करें। चलिए अब जान लेते हैं हवन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हवन के लिए हमने यहाँ पर आम की समिधा यानी कि आम की लकड़ी ली है, हवन कुंड लिया है और पंचमेवा ले लेंगे, जौ, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, लौंग, काले तिल, नारियल के बाल ले लिए हैं, माचिस ले ली है, कुछ सूखे पत्ते, पुष्प, थोड़ी सी हमने शक्कर, पुष्प ले लिए हैं, कंडा ले लिया है, गाय के गोबर का बना हुआ उपला। आप हवन सामग्री मार्केट की भी ले सकते हैं, वरना अपने घर पर ही तैयार करें। वैसे हम मार्केट वाले की सलाह कम ही देते हैं, क्योंकि उनका भरोसा नहीं, वो कुछ भी मिला देते हैं हवन सामग्री में। यदि आपकी कोई विश्वसनीय ब्रांड है तो उसकी ले सकते हैं, यदि आपको उनका हवन करना अच्छा लगता है तो। वरना घर में इस प्रकार से जौ, चावल, काले तिल, लौंग, इसमें थोड़ा सा मीठा जैसे कि शक्कर, बताशे या गुड़ मिला सकते हैं और घी मिला करके आप थोड़ी सी हवन सामग्री हवन करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर तगर, नागर मोथा, गूगल, लोबान, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, शमी पत्र, बिल्व पत्र, विभिन्न पुष्प और जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर भी सामग्री तैयार कर सकते हैं। ये सभी सामग्री आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल सकती है। दोस्तों, हवन के लिए आम, पीपल, गूलर, अशोक, पलाश, बिल्व, शमी, इन देव वृक्षों की या किसी मीठे फल के वृक्ष की लकड़ी यानी समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आम की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस प्रकार से आप अपने फूल, पत्ते और जड़ी बूटियों को पीस करके भी हवन बना सकते हैं। उसके बाद आपको जिस भी स्थान पर हवन करना है उसे पहले ही साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद गोबर मिट्टी से लीप कर आप चौक पूर सकते हैं। दोस्तों, यज्ञ एक बड़ा अनुष्ठान है, यह आप पूरे परिवार के साथ करें। अगर विवाहित हैं तो जोड़े से करें। पति पत्नी के दाएं यानी राइट हैंड की साइड बैठकर हवन करें। आहुति की संख्या विषम यानी कि ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 5, 7, 11 इत्यादि। देखिए, यहाँ पर चौक पूर कर हमने हवन कुंड को स्थापित किया है। उसके बाद जल से 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलकर इस जल को पी जाए और चौथी बार हाथ में जल लेकर अपने हाथ को शुद्ध कर लेना चाहिए। आप हवन कुंड नया लाए हैं, इस प्रकार से मार्केट में आपको हवन कुंड मिल जाएगा, स्टील का, टिन का, लोहे का। अगर आपके घर में हवन कुंड बना हुआ है पहले से ही पूजा स्थल में तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसा हवन कुंड ले आइए। दीप प्रज्वलित कर लेंगे, धूप जला लेंगे। अगर आपने पूजा में पहले ही जला रखी है तो आवश्यकता नहीं है, वरना अवश्य जलाएं जब हवन आरंभ करें तो।
फिर दुर्वा की सहायता या चम्मच की सहायता से अपने हवन को, अपनी यानी कि अग्निकुंड को इस प्रकार से स्नान कराना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। उसके बाद तिलक करें, हल्दी रोली छिड़क सकते हैं। आप पवित्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सा भय अभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को बोलकर अपने हवन कुंड को पवित्र कीजिए या फिर नारायण का नाम लेकर के ही जल छिड़क कर पवित्र करें। इसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। फिर वस्त्र का भाव कराते हुए मौली बांधें, थोड़ी सी हल्दी रोली छिड़के और हवन के अंदर मंगल चिन्ह यानी कि स्वास्तिक इत्यादि अवश्य बनाएं। उसके बाद ही हम अपने हवन की आरंभ करेंगे। दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि में कोई विशेष अनुष्ठान किया है, किसी मंत्र का जाप किया है, तो आपको उस मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तभी वो मंत्र सिद्ध होता है। दशांश यानी कि जितने मंत्र आपने 9 दिन जपे हैं उनका 10% यानी 10% कर लीजिए और उतने मंत्रों से आहुति दीजिए। जैसे अगर 9 दिन मिलाकर 1000 मंत्र जपे हैं तो अंतिम दिन 100 बार उसी मंत्र से हवन करें। अगर आपने सप्तशती का पाठ किया है तो सप्तशती के किन्हीं भी मंत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने के बाद आप हवन कुंड पर पुष्प अर्पित करें। आप चारों तरफ अपने हवन कुंड को पुष्प से अच्छे से सजा भी सकते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अग्निदेव का आवाहन करें। हवन आरंभ करने से पहले अग्निदेव का आवाहन अवश्य करना चाहिए। अपने अग्निकुंड को धूप दीप दर्शाएं और पूजन कंप्लीट करके हाथ में पुष्प लेकर अग्निदेव का आवाहन करके उसे भी वहीं पर चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी हवन सामग्री अपने हवन कुंड में स्थापित करके फिर कपूर रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ही लकड़ी समिधा इत्यादि रखकर फिर जलाते हैं। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा चिता में होता है कि पहले लकड़ियां सजाई जाती हैं, उसके बाद आग लगाई जाती है। लेकिन जब हम कोई शुभ कर्म जैसे कि हवन करते हैं तो पहले आपको अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि स्थापित करनी चाहिए, उसके बाद ही समिधा रखें। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम अग्निदेवाय नमः इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हवन के आरंभ में सभी कार्य गणपति देव के नाम से आरंभ करें। ओम गंगणपते नमः बोल करके अग्नि प्रज्वलित करें। फिर आपको अपनी समिधाओं पर घी लगाकर उस पर अच्छे से रखनी चाहिए। जो अग्नि जलाई उस पर अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि वो गिरे ना बाद में, और अच्छे से जलती भी रहे। इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप भी दीजिएगा ताकि अग्नि को हवा लगती रहे और वो अच्छे से प्रज्वलित हो। ध्यान रहे आपको एकदम से बहुत तेज अग्नि भी नहीं जलानी है कि ढेर सारी समिधा डालकर बहुत बड़ा हवन कर दिया, एकदम से बहुत तेज अग्नि जल गई, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और बिल्कुल मंद भी ना रखें कि धुआं ही धुआं निकल रहा है, अग्नि नहीं जल रही। मध्यम रखें, थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री डालें, बीच बीच में समिधाएं डालते रहें, घी डालते रहें। इस प्रकार से करते हुए आपको हवन करना चाहिए। हवन इत्यादि या पूजन कर्म करने के लिए आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु बहुत जगहों पर नहीं मिल पाता, हर किसी का सामर्थ्य भी नहीं होता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हवन नहीं करेंगे, आपको जो मिल जाता है उसी से करें, किंतु प्रयास करें कि आप गाय के शुद्ध घी को ही प्राथमिकता दें। दोस्तों, हवन करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी हवन सामग्री या घी अर्पित करेंगे, घी की चम्मच और हवन सामग्री को अपनी 3 उंगली यानी कि मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से ही पकड़कर अग्निकुंड में डालें। तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर और जो आपकी लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ का उंगली होती है उसका प्रयोग ना करें। इस प्रकार से करते हुए सर्वप्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी के नाम से आहुति डालें। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा बोलकर आहुति डालनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में हम स्वाहाकार का प्रयोग करते हैं, वहीं पितरों के पूजन में स्वधाकार का पूजन करते हैं। देवी स्वाहा अग्निदेव की पत्नी मानी जाती है, उनका नाम लेने से ही अग्निदेव आहुति स्वीकार करते हैं। इसलिए गणेश जी को आहुति देने के बाद आपको 3 बार देवी स्वाहा की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार से ओम स्वाहा बोलकर आहुति डालिए, ओम स्वाहा बोलकर फिर से घी डालिए, ओम स्वाहा बोलकर फिर से घी डालिए, 3 बार आहुति देनी चाहिए। फिर आपको अग्निदेव और यज्ञ देव की आहुति देनी चाहिए, जैसे कि ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवाय नमः स्वाहा। जिस भी देवी देवता की आहुति देंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और अंत में स्वाहा लगाकर आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद जितने भी मुख्य देव यानी कि हमारे त्रिदेव हैं उनके नाम की आहुति डालेंगे। पहले ब्रह्मा और सरस्वती जी की यानी कि ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः स्वाहा इस मंत्र से आहुति डालें। उसके बाद ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा ये बोलकर आहुति डालें। फिर ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः बोलकर आहुति डालें। दोस्तों, कुछ लोग इस तरीके से हवन डालते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आहिस्ता आहिस्ता जिस प्रकार से हम डाल रहे हैं 3 उंगलियों से पकड़कर वैसे ही हवन डालना चाहिए। ध्यान से देखिए, हमने स्क्रीन में सब करके भी दिखाया है।
उसके बाद आपको ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा बोलकर इंद्रदेव को उनकी पत्नी के साथ देवी शचि के साथ आहुति डालनी चाहिए। इंद्रदेवी प्रमुख देव है यज्ञ के, इसलिए उन्हें भी आहुति अवश्य दें। इसके बाद आप जिस भी देवी देवता को आहुति देना चाहें उन्हें दीजिए। विशेषकर नवदुर्गा के मंत्रों से और नवाण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे से हवन अवश्य करें। कुछ देवी के मुख्य मंत्र हैं जैसे कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हमने दूसरी वीडियोस में आपको और भी मंत्र बताए हैं, आप उनका प्रयोग करते हुए भी हवन में आहुति डाल सकते हैं। आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। अगर महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे तो ध्यान रहे कि अंत में ही महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देनी चाहिए और इसके बाद ही नवग्रहों को अवश्य आहुति दें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा। आप पृथक पृथक आहुति दे सकते हैं या फिर नवग्रहों के सम्मिलित मंत्र से आहुति दें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस सम्मिलित मंत्र से भी नवग्रहों को अवश्य शांत करना चाहिए हमें आहुति डालकर। दोस्तों, हवन में हमें माता के लांगुर यानी कि हनुमान जी और भैरव बाबा को नहीं भूलना चाहिए। माता की पूजा में उनका भी विशेष भाग है, इसलिए हवन में उन्हें भी भोग चढ़ाएं। ओम हम हनुमते नमः और ओम भैरवाय नमः बोलकर भी आहुति दें। हवन के दौरान जब हाथ पर सामग्री चिपक जाती है तो उसे झाड़ना नहीं चाहिए, इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और यज्ञ का सारा पुण्य भी झड़ जाता है। इसलिए कोई कपड़ा साथ लेकर बैठे, उसी से पोंछिए। कुछ लोग हवन के बाद आसपास जो सामग्री गिरकर बच जाती है उसे इकट्ठा करके हवन में डाल देते हैं, तो कुछ उस पवित्र अग्नि में पेपर पूजन सामग्री के रैपर भी डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उसमें हमने अपने देवी देवताओं को भोजन कराया है, उसे डस्टबिन ना समझे। आप उसमें जो डालेंगे वो देवताओं तक पहुंच जाएगा और वो कुपित हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए इस प्रकार की गलती ना करें और कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। हमने माता रानी को जो भी भोग चढ़ाया है उसे भी थोड़ा थोड़ा हवन में डालना चाहिए। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 सुपारी, जायफल और मीठा रखकर जरूर अर्पित करें। माता के किसी भी मंत्र से उन्हें पंचमेवे का भोग लगाएं। अष्टमी नवमी को आपने जो हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाया है 2 पूरियों पर हलवा चने रखकर हवन में जरूर डालना चाहिए। इस प्रकार से हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। हवन, कन्या पूजन ये सभी कार्य कंप्लीट करने के बाद ही फिर दुर्गा विसर्जन करें। दोस्तों, हवन कंप्लीट करने के बाद आपको जल लेकर के लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाईं ओर घुमाकर 2 बार जल फेरना चाहिए। हमने भोजन कराया है तो आप जल भी अर्पित करें, फिर जल के छींटे अग्नि में भी देने चाहिए। दोस्तों, हमारी जितनी भी हवन सामग्री बच जाती है थाली के अंदर और जो हमने घी लिया है वो बच जाता है, उसे हमें अंत में पूर्णाहुति के तौर पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो भी देवी देवता बच जाते हैं हवन में उन सभी को पूर्णाहुति दी जाती है। पूर्णमिदं पूर्णमिदा पूर्णा, अगर आपको ये वाला मंत्र आता है तो इसे बोलकर पूर्णाहुति दें, वरना सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाते हुए उनकी पूर्णाहुति दें। जो भी सामग्री बची है हवन की उसे उसमें डाल दीजिए और उसके बाद जो घी बचा है आपके बर्तन में, आपने जिस भी बर्तन में कटोरी में लिया है, वो घी आप धार बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर उस धार को ले जाते हुए घी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही आपको जल घुमाकर जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इस प्रकार से अपना हवन कंप्लीट करने के बाद आपको अग्नि में हाथ सेकने चाहिए और उस ऊर्जा को अपनी आंखों से, अपने हृदय पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने बाहों में और अपनी जंघा में, गुहा में, शरीर के सभी मुख्य मुख्य अंगों में लगाना चाहिए। इससे हवन की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है। फिर आप चम्मच की सहायता से उसमें से थोड़ी भस्म निकालकर तिलक भी कर सकते हैं। ये भस्म बहुत ही शक्ति संपन्न है। इसमें हमने ढेर सारे मंत्रों से, देवी के मंत्रों से हवन किया है। दोस्तों, शिव पूजन में बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम भस्म कहाँ से लाएं, तो देखिए यही वो भस्म है जो हम इकट्ठा करके रखते हैं अपने महादेव के लिए। इसलिए आप जो भी हवन करते हैं उसकी इस भस्म को बचा भी सकते हैं, या फिर अगर नहीं बचाना चाहते तो जो भी हवन की सामग्री इकट्ठी हो जाती है, ये भस्म इकट्ठी हो जाती है और जो पूजन का सामान है, और बहुत से लोग पूछेंगे जो साइड में हवन सामग्री नीचे गिर गई थी, उन सभी को इकट्ठा करके आप किसी नदी तालाब में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सरल विधि से कर लीजिए हवन। अगर आप नवरात्रि में हर दिन हवन करना चाहते हैं और इसे भी कम समय में चाहते हैं तो बस पहले गणेश जी को आहुति दीजिए, फिर मुख्य देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी शक्तियों के साथ आहुति दीजिए, क्योंकि मुख्य देवताओं के पूजित होने पर सभी देवता अपने आप पूजित हो जाते हैं। जैसे जड़ के पोषित होने पर संपूर्ण वृक्ष पोषित होता है। फिर देवी माँ के मंत्रों से आहुति देकर हवन संपूर्ण करें। इसमें आपको 5 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे अगर आप सारी सामग्री पहले ही लेकर बैठे हैं तो।
पूजा में बार बार उठकर नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले ही सब लेकर बैठें। आशा है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर अभी मन में कोई शंका या प्रश्न है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम यहाँ आप सभी के लिए ही हैं। हम आप सभी के लिए इतने प्रयास करते हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनिएगा। साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कन्या पूजन और दुर्गा विसर्जन कैसे करें, हमने इनके डिटेल में वीडियो बना रखी हैं। उनमें ना सिर्फ करके दिखाया है बल्कि बताया भी है। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इन वीडियोस को सभी से शेयर कीजिएगा ताकि सबके काम आ सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।